विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं भक्ति महारानी जो है वो अहेतुकी है, किसी भी चीज पर निर्भर नहीं करती है। जैसे हरि नाम किसी भी चीज पर निर्भर नहीं है, ऐसे भक्ति किसी भी चीज पर निर्भर नहीं है। तो फिर भक्ति श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर खुद ही प्रश्न पूछते हैं कि अगर भक्ति अहेतुकी है, बिना किसी हेतु की है, तो कैसे मिलती है? भगवान जैसे बोलते हैं कृष्ण कृपा ब्रह्मांड भ्रमिते कोने भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पावे भक्ति लता बीज। गुरु की कृपा से और कृष्ण की कृपा से भक्ति का बीज मिलता है, आपने भी बोला। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं नहीं 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 नहीं, भगवान की कृपा से नहीं मिलती है। बोले क्यों? भगवान की कृपा से क्यों नहीं मिलती है? खुद ही मना कर दिया, बोलना भगवान की कृपा से नहीं मिलती। बोले क्यों? बोले भगवान गीता में कहते हैं समो अहम सर्वभूतेषु न द्वेषो न अस्ति न प्रिय। ना तो मैं किसी से द्वेष करता हूं, ना मेरा कोई प्रिय है। समो अहम सर्वभूतेषु, आई एम इक्वल टू ऑल, मैं सबके लिए समान हूं। अगर भगवान सबके लिए समान है तो फिर भगवान एक को देंगे, दूसरे को क्यों नहीं देंगे? सबको दे देंगे, भगवान तो समान है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं इसका मतलब भगवान भक्ति नहीं देते हैं। कहते अच्छा हाँ सॉरी मिस्टेक हो गया, भगवान नहीं देते हैं, फिर कौन देता है? भगवान के जो प्रतिनिधि होते हैं, गुरु, उत्तम अधिकारी, वो भक्ति देते हैं। कहते अच्छा उत्तम अधिकारी, हम तो गाते हैं भजन में, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपना ही भजन कोट करते हैं, साक्षात् हरित्वेन समस्त शास्त्रे युक्तस्तथा भावतेव सद्भि किंतु प्रभुर्या प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। कहते साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे, सारे शास्त्रों ने कहा साक्षात हरि के समान ही तो हैं गुरु। अगर गुरु हरि के समान है तो गुरु भी नहीं दे सकते, गुरु कैसे देंगे? वो तो हरि के समान है और हरि तो सबके लिए बराबर है। और उत्तम अधिकारी क्या कहता है? मैं सबसे नीचा हूं, बाकी सब मुझसे ऊपर है। तो वो फिर वो कैसे भेद करेगा? इसको दे सकता हूं, इसको नहीं दे सकता हूं, इसको देनी है, इसका मतलब वो सोच रहा है इसमें नहीं है। वो कह रहा है मैं भक्ति दूंगा, इसका मतलब वो सोच रहा है इसमें भक्ति नहीं है। लेकिन उत्तम अधिकारी स्तर है, उस पर भक्त ये सोचता है मैं क्या दूंगा, मैं तो सबसे पतित हूं। मौसम पतित प्रभु ना पाई वे आ रहा, मुझसे पतित तो कोई मिलेगा नहीं, तो फिर उत्तम अधिकारी गुरु कैसे भक्ति प्रदान करेगा? विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर बोले ना 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 ना, उत्तम अधिकारी भी नहीं देता। बोले फिर प्रचारक देता है, मध्यम अधिकारी। मध्यम अधिकारी भेद करता है, वो कहता है 4 श्रेणी में मैं भेद कर सकता हूं। जो भगवान के लिए मंदिर में नया नया आए उसको गले लगा करके शिक्षा प्रदान करो, जो तुम्हारे बराबर का हो उसके साथ प्रेम व्यवहार करके भक्ति का वार्तालाप करो, आदान प्रदान करो, कथा प्रसंग करो। और जो उत्तम अधिकारी है उसकी शरण में जाकर के भक्ति प्राप्त करो। है तो 3 लेवल बताए। और चौथा, जो द्वेषी है उस द्वेषी व्यक्ति को भक्ति नहीं देना, उसको हटा दो। बोले ये द्वेषी है। गीता के 18वें अध्याय के 71 नंबर श्लोक को अगर आप पढ़ेंगे, श्रील प्रभुपाद उसके तात्पर्य में कहते हैं भक्ति उसको देनी चाहिए जो द्वेषी ना हो। क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं एक तरफ तो कृष्ण भगवान कहते हैं भक्ति उनको देनी चाहिए जो मेरे भक्त हैं, या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु अभिध्यासति भक्ति मई पराम कृत्वम एवं एसशी न संशयम। उसको देनी है जो मेरे प्रिय भक्त हों। अब सब तो प्रिय होंगे नहीं, जो रोड पर घूम रहे हैदराबादी बिरयानी खाते हुए उनको तो नक्को बाबा नक्को, हमको नहीं चाहिए भक्ति। अल्लाह तो उसको कैसे देंगे भक्ति? तो वो भेद तो बोलते नहीं नहीं, जो श्रद्धा विहीन है उसको भक्ति नहीं देनी। भक्ति पाने के लिए सबसे पहली चीज है आदो श्रद्धा। जिनमें श्रद्धा है ठीक है, श्रद्धा है, आकर कथा प्रसंग में बैठेंगे। सत्संगत्वम निस्संगत्वम, सत्संग में जाने से आसक्ति समाप्त होती है। निस्संगत्वम जीवन मुक्ति, उसका जीवन मुक्त हो जाएगा। जो सत्संग में जाएगा उसकी आसक्ति कट जाएगी। यानी कि मध्यम अधिकारी भक्ति दे सकता है, मध्यम अधिकारी भक्ति दे सकता है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं मध्यम अधिकारी दे सकता है, इसे कैसे दे देगा?
अगर दे सकता है इसका मतलब भक्ति महारानी निर्भर हो गई मध्यम अधिकारी के ऊपर। लेकिन भक्ति महारानी क्या कहती है, मैं तो अहेतु की हूं, मैं तो किसी हेतु की नहीं हूं। और अगर मध्यम अधिकारी उसका हेतु है तो फिर भक्ति महारानी निर्भर हो गई, तो फिर कैंसिल हो गया। बोले फिर कौन देता है? बड़ा अच्छा प्रसंग है, कौन दे रहा अभी तक यही नहीं समझ पा रहा, भक्ति दे कौन रहा है। तो भक्ति महारानी कहती है भक्ति का कारण है स्वयं भक्ति। भक्ति का कारण है स्वयं भक्ति। कैसे भक्ति मिलेगी? बोले भक्ति करने से ही भक्ति मिलेगी। तो भक्ति करने से भक्ति मिलेगी, तो सब भक्ति का प्रयास करते, सबको क्यों नहीं मिलती है? तो क्यों नहीं मिलती? उसका पीछे कारण क्या है? बहु जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन, प्रभु पदे न पाए प्रेम धन। भगवान के चरणों में उसे प्रेम धन प्राप्त नहीं होता बहु जन्मों तक श्रवण कीर्तन करने में। तो क्या हो गया? तो भक्ति महारानी कहती है मैं भक्त के हृदय में बैठी रहती हूं। मेरा स्थान क्या है? आपको ज्वेलरी चाहिए तो कहां जाओगे? सोना खरीदने कहां जाओगे? बाग बाजार, ये क्या बेगम बाजार? बेगम बाजार में किसी सोनार की दुकान पे जाएंगे, बोले बाबा थोड़ा सोना दो, कहे ये लो पैसा दो, लो क्या बोलते पैसे को? इधर पैसे ही बोलते, टका बोलते, क्या बोलते? पैसे बोलते, पैसा दो भक्ति लो, हाँ सोना लो। पैसा तो है नहीं मध्यम अधिकारी के हृदय में, तो आपको ढूंढना पड़ेगा रहती कहाँ है। तो बोले भक्त के हृदय में भक्ति रहती है। तो मिलेगी कैसे? ये तो हमें पता चल गया कि भक्तों के हृदय में भक्ति रहती है, लेकिन मिलेगी कैसे? बोले जब आप किसी भक्त की सेवा कर देंगे और वो भक्त आपसे बिना किसी बात के प्रसन्न हो गया, उसके हृदय में जितने प्रतिशत भक्ति होगी वो बिना मांगे, बिना आशीर्वाद का हाथ उठाए, बिना बोले कि मैं तुझ पे कृपा करता हूं, उसके हृदय से दौड़ करके दूसरे भक्त के हृदय में प्रवेश कर जाएगी। दिस इज द कॉज ऑफ भक्ति। भक्ति महारानी इज कॉजलेस। कॉज ऑफ भक्ति इज भक्ति। भक्ति का कारण ही भक्ति। भक्ति देखती हो मेरे वैष्णव की सेवा किया, वैष्णव प्रसन्न हो गया। तो कैसे प्रसन्न होगा वैष्णव? जरूरी नहीं है कि हर वैष्णव एक ही चीज से प्रसन्न हो। कि वैष्णव को कोई हो सकता है बोले कि मेरा कुर्ता फटा था, तो बोले नहीं नहीं प्रभु जी कुर्ता देने से थोड़ी प्रसन्न होंगे, प्रभु जी तो खुश होंगे पुस्तक वितरण करने से। तो अगर उसको कुर्ता दे दिया तो हो सकता है वो प्रसन्न हो जाए। हो सकता है कि अगर मैं बोलूं नहीं नहीं मैं तो जी कुर्ता दूंगा, धोती कुर्ता गिफ्ट करूंगा, वो भक्त बोले नहीं नहीं जी कुर्ता धोती नहीं चाहिए, बहुत मिल गए, मुझे तो अच्छा लगता है जब आप ध्यान पूर्वक जप करते हैं। अब उस भक्त को क्या अच्छा लगता है जिसके संग में आप हैं, ये पता लगाना आपकी जिम्मेदारी है। उस भक्त को अगर आपने प्रसन्न कर दिया जाने अनजाने, भक्ति महारानी बिना बोले उसके चुपचाप जितने प्रतिशत उसके हृदय में है दौड़कर आपके पास आ जाएगी। ये है भक्ति। बहुत ही कमाल की चीज है भक्ति। इतनी आनंदमयी चीज है कि भक्ति किसी भी चीज पर निर्भर नहीं है, कॉजलेस, अहेतु की है। लोग बोलते हैं कि जीवन में ज्ञान, कर्म, योग, इन तीन चीजों का सहारा लेते हैं लोग। ज्ञान, नॉलेज, गीता पढ़ो, गीता पढ़ो, गीता पढ़ो, ज्ञान। कर्म, यज्ञ करो, माला करो, कुछ तो करो, यज्ञ करो। और योग, रामदेव बाबा तो योग भी बहुत लोग करते हैं। तो कर्म करो, योग करो या ज्ञान करो, इन तीन मार्ग से भक्ति अलग है। ये तीन कारण संसार में आपको बांधने वाले हैं, लेकिन भक्ति आपको संसार से मुक्त करने वाली है। कैसे? भक्ति महारानी किसी भी चीज पर निर्भर नहीं है, कारण ढूंढते हैं। कौन कौन से कारणों पर निर्भर नहीं है? पहला कारण, भक्ति महारानी जो है वो कहती है कि मैं किसी नियम में बंधी हुई नहीं हूं, नियम में बंधी हुई नहीं हूं। आपको कोई कर्म करना है, यानी कि घर में बच्चे का मुंडन कराना है, क्या ढूंढते हो आप? क्या ढूंढते हो? मुंडन कराना है, सबसे पहले पंडित जी के पास जाते हो, क्या ढूंढते हो? मुहूर्त। मुहूर्त। एक दिन में 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं। ये क्या बोले थे? वैसे लॉजिक तो ढाई है इनका। ये एक्चुअली इनका नाम है शिवा, तो ये हमेशा डिस्ट्रक्शन का, संहार के बारे में सोचते हैं, बालों का संहार। संहार के बारे में सोचते हैं। तो पंडित के पास जाएंगे तो जाकर पूछेंगे मुहूर्त। एक दिन में 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं। एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है, और सुबह जो मुहूर्त आता है उसका नाम है ब्रह्म मुहूर्त, है ना। तो 2 मुहूर्त आते हैं सुबह,
एक का नाम है ब्रह्म मुहूर्त, दूसरा है अमृत मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले। विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ होता है। ये नहीं है कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया, ब्रह्म मुहूर्त जो सुबह का टाइम है उसे ब्रह्म मुहूर्त, उस मुहूर्त का नाम है। हर मुहूर्त का 30 मुहूर्त है दिन के अंदर, 30 24 घंटे में 30 मुहूर्त आते हैं, 48 मिनट के 30 मुहूर्त। तो मुहूर्त ढूंढते हैं। अगर हमें कोई घर में गृह प्रवेश करना है, विष्णु प्रभु जी ने मान लो एक नई दुकान खोल दी, तो क्या करेंगे? बोले जी मुहूर्त बताओ, कौन से मुहूर्त में दुकान का गृह प्रवेश करें, दुकान में प्रवेश करें, इनॉग्रेशन। योग करना है तो मुहूर्त चाहिए, सुबह उठ के करो। 12 बजे धूप में योग करा, अच्छा नहीं, मजा नहीं आया। तो हर चीज, कर्म, ज्ञान, योग किसी न किसी चीज पर निर्भर है। लेकिन भक्ति सुबह करो या रात को 12 बजे करो, किसी चीज पर निर्भर नहीं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नियमते स्मरणे न कालम, इसका नियम कोई नहीं है, इसका कोई काल नहीं है। सुबह करो, रात करो, जब बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हाथ क्यों खड़ा करते हैं मालूम है आपको? हरे कृष्णा बोलते इस्कॉन में, हरे कृष्णा बोलते हरे कृष्णा हरे। ये हाथ क्यों खड़ा करते मालूम? इसलिए खड़ा करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने खड़ा किया, बोले हम भी महाप्रभु की परंपरा में खड़ा करेंगे। महाप्रभु ने क्यों खड़ा किया? महाप्रभु कहते हैं ये शरणागति का लक्षण है। शरणागति का लक्षण है। क्या लक्षण है शरणागति का? बोले जब कोई बैंक डकैती होती है तो लुटेरे बैंक लूटकर भागते हैं, तो पुलिस को फोन जाता है नीचे से, टंग टंग 100 नंबर, टंग, पुलिस पहुंच जाती है। जब पुलिस वहां आती है तो क्या कहती है? क्या कहती है? तो हैंड्स अप का क्या मतलब होता है? सरेंडर। तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका मतलब है कृष्ण अपनी गोली मत चलाना, माया की अब हमने आपको दोनों हाथ खड़े कर सरेंडर। ये हाथ खड़े कर। तो इसलिए भक्ति किसी चीज पर निर्भर नहीं है। नियम टूट गया, जगह पर तो निर्भर होगी ना। मंदिर में जाके जपा करो, घर में करो, नियम इसका तो कुछ जगह का तो होगा। बोले नहीं, कर्म ज्ञान निर्भर है जगह के ऊपर। यज्ञ करना है, कहाँ करेंगे? यज्ञशाला में करना पड़ेगा, यज्ञ कुंड बनाना पड़ेगा। योग करना है, योग आश्रम में जाना पड़ेगा। अब बेड पे लेटे लेटे तो योग होता नहीं है। कई बार लोग करते हैं, कुछ कहते हैं प्रभु जी हम मंगल आरती नहीं आ सकते, सर्दियां जब होती हैं तो हम आ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम लोग कंबल आरती करते हैं। तो कुछ लोग मंगल करते हैं, कुछ कंबल करते हैं, और कुछ लोग जिम चले जाते हैं, वो डंबल आरती करते हैं। तो आरती कई प्रकार से लोग कर रहे हैं। तो जगह की महत्वपूर्णता है कि मंदिर में जाकर जो आरती की जाए वही मंगल आरती है। ऐसे यज्ञ, कर्म, ज्ञान, ज्ञान यानी स्कूल जाकर के ज्ञान अटेंड किया जाए, या किसी पाठशाला में, विद्यालय या विद्या का घर हो, वहां जाके ज्ञान मिलता है। लेकिन भक्ति का कोई ऐसा नियम नहीं कि किसी स्थान पर मिलेगी। किसी भी स्थान में भक्ति प्राप्त हो सकती है। कैसे? आप कहें कैसे? किसी भी स्थान पे। क्या टॉयलेट में भक्ति मिलती है क्या? हाँ मिलती है। अच्छा, टॉयलेट में? हाँ, हमारे ही जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के शिष्य थे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, टॉयलेट में बैठ के भजन करते थे। हमारे ही चैतन्य महाप्रभु के एक शिष्य थे जिनका नाम था गोपाल, और वो गोपाल देखते चैतन्य महाप्रभु टॉयलेट में बैठते हैं तो अपनी जीभ को दांतों से दबा लेते हैं, ऐसे करके बैठकर टॉयलेट जाते हैं। तो गोपाल ने कहा महाप्रभु आप जीभ को दबा लेते हैं, अगर आपके अंतिम प्राण उसी पल निकल गए तो फिर तो अंत काले चमामेवा स्मरण मुक्तवा कलेवरम, वो तो फ्लॉप हो गया। तो महाप्रभु बोले हाँ ये बात तो सच है, ये बात तो तुमने सच बोली। तो बोले फिर? बोले इससे मतलब है कि हमें हर पल भगवान का नाम लेना चाहिए। हाँ, जप माला लेकर के हमें टॉयलेट में नहीं जाना चाहिए, लेकिन जिह्वा भगवान का नाम जप सकती है। तो उन्होंने बोला गोपाल तुम आज से मेरे गुरु बन गए हो, तुम्हारा नाम है गोपाल गुरु।
और आज भी वृंदावन में धीर समीर स्थान में गोपाल गुरु की समाधि है, जहां चैतन्य महाप्रभु ने खुद अपने ही शिष्य को अपना गुरु बना दिया भगवान ने, क्योंकि उन्होंने सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो ऐसे ही आप सब बिजनेस कम्युनिटी से हैं, तो मुझे आप लोगों के ऊपर एक कथा स्मरण आ गई, व्यापारी लोगों के ऊपर। व्यापारी लोगों के पास एक चीज की बहुत कमी होती है, समय। तो जब जाते हैं व्यापारियों के पास तो बोलते हैं प्रभु थोड़ा नाम जप करो, मंदिर आओ। प्रभु टाइम नहीं है, प्रभु टाइम नहीं है, नको टाइम। तो बोले अच्छा टाइम नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही कथा चल रही थी, उसमें एक व्यापारी बड़ा खुश हुआ, बोले क्या कथा किया आपने, क्या कथा करते प्रभु जी, आप मजा आ गया। प्रभु जी बहुत आनंद आया। बोले आनंद आया तो अभी नियम लो, रोज माला जपोगे। टाइम नहीं है। बोले कोई तो टाइम होगा दिन का सुबह से। बोले नहीं, सुबह उठा, चाय, अखबार, बच्चों का स्कूल, फिर दुकान खोलो, फिर दुकान में काम, शाम को गल्ला बंद करो, हिसाब किताब करो, आओ खाओ सो जाओ, टाइम नहीं है। बोला अरे कोई तो टाइम होगा, देखिए देखिए कोई तो टाइम होगा। तो मारवाड़ी समाज के बड़े व्यापारी व्यक्ति वो बोले एक टाइम है, जब मैं टॉयलेट में जाता हूं वो टाइम फ्री होता है, कोई नहीं होता उसका। बोले अब कथावाचक सोचने लगे कि क्या टाइम सोचा है, मल त्यागते वक्त नाम जप करेगा, चल ठीक है कर ले, क्योंकि भक्ति निर्भर नहीं है, कभी भी नाम जपा जा सकता है। तो उन्होंने मल त्यागने का समय दे दिया, कहा ठीक है आधा घंटा लगता होगा, करें आप 20-25 मिनट तो बैठता हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो इसमें हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 जप लो, मुंह से, माला से नहीं, मुंह से जप लो, कुछ तो हरि नाम जाएगा। और ठीक है, तो राम 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 जप रहे थे। हनुमान जी विचरण करते कहते हैं कि यत्र गायन्ति मद भक्ताम तिष्ठामि तत्र नारदा। भगवान ने कहा नारद मैं वहां रहता हूं जहां मेरे भक्त मेरा गायन करते हैं, आप वो टॉयलेट में करे तो वहां भी रहना पड़ेगा। तो हनुमान जी गुजरे, हनुमान जी ने कहा ये राम नाम की ध्वनि। तो हनुमान जी बड़े प्रसन्न रहते हैं, जहां सीताराम का फोटोग्राफ हो, लैमिनेशन, स्वयं भगवान हो, जहां हरि कथा हो, हनुमान जी अवश्य आते हैं, रूप बदल करके आते हैं। तो हनुमान जी आए और हनुमान जी ने कहा यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र मस्तक अंजलि। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन, जहां जहां रघुनाथ जी का कीर्तन होता है तत्र तत्र वहां वहां मस्तक अंजलि, मेरे हाथ और मस्तक झुक जाता है। हनुमान जी ने कहा। तो हनुमान जी ढूंढने लगे कि हरि काम, कहीं राम का नाम आ रहा है, कहीं दिव्य पुरुष बैठा है सुबह सुबह वेला में इतने प्रगाढ़ता से नाम जप कर, तो कहाँ हो सकता है। तो उन्होंने देखा कि कहीं घर के मंदिर के कक्ष में बैठा होगा। तो दिव्य दृष्टि डाली, हनुमान जी ने देखा मंदिर कक्ष में तो भगवान सो रहे हैं, भक्त भी सो रहे हैं। बोले फिर कहाँ है, फिर सोचा शायद किसी कमरे में होगा, सब जगह दृष्टि दौड़ाई नहीं मिले। अंत में ध्यान लगाया ध्वनि पे, तो पता चला कि गुसल खाना, संडास, टॉयलेट से आवाज आ रही है। हनुमान जी का बहुत क्रोध आया। हनुमान जी बोले बताओ भक्ति करने के लिए क्या मुहूर्त ढूंढा है, 48 मिनट का टाइम ढूंढा है जिसमें टॉयलेट में रहता है। हनुमान जी ने क्रोध में आकर के एक पैर उठाया, धम से एक लात मारी उसको, कुछ नहीं हुआ। हनुमान जी बोले मैंने लात मारी तो पुल टूट जाते थे, मैं लात मारता तो बड़े बड़े असुर विनाश हो जाते थे, ये पहला मारवाड़ी बिजनेसमैन देखा है घोटों, इतनी लोग लात मारी कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्या शक्ति है इसके पास। भगवान से पूछता हूं। राम के पास गए अयोध्या धाम, साकेत में बैठे राम आंख बंद किए और ऐसे बैठे थे, कमर में ऐसे हाथ लगा। तो हनुमान जी पहुंचे, बोले प्रभु आज प्रश्न है। बोले बाद में आना, हनुमान नबी कमर में बहुत दर्द है। बोले आप कहें तो मैं मालिश कर दूं। भगवान बोले नहीं नहीं छोड़ो। कहले पहले ये बताइए कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने आपको स्पर्श किया, वो भी अपनी चरण से, आपको लात मारी। प्रभु मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, अभी बताइए, उसकी गर्दन आपके सामने लाकर रखता हूं। राम भक्त हनुमान हूं मैं। भगवान बोले छोड़ो ना, ये वाला कैंडिडेट तुम ला ही नहीं सकते। बोले नहीं नहीं बताइए ना प्रभु कौन कौन। तो भगवान बोले बता दूं। बोले हाँ। हनुमान बोले बताइए। जय श्री राम। तुम ही हो। मैंने क्या किया प्रभु, आंखों में आंसू आ गए, मैंने क्या कर दिया प्रभु। राम बोले तुमने तो लात मारी आज मुझको, मैंने आपको, मैं कभी स्वप्न में भी नहीं सोच सकता प्रभु राम मैं आपको लात मार सकता हूं, लात मारूंगा। मैं तो आपके सामने दंडवत करता हूं, आपकी कथा जहां होती है वहां दंडवत करता हूं। भगवान बोले देखो राम, देखो हनुमान, सुबह
एक व्यापारी को मैंने समय दिया था, मेरे कथावाचक ने, कि सुबह गुसल खाने में बैठ के राम का नाम जपो, हरि नाम जपो। जब कोई व्यक्ति, ये सबसे मुख्य बात है समझने वाली, जब कोई व्यक्ति अपनी जिह्वा पे, रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति हरि नाम लेता है उस समय भगवान उसका आलिंगन कर कर बैठ जाते हैं। और उस समय जब वो गुसल खाने में हरि नाम ले रहा था तो उसके टॉयलेट में मैं हरि नाम करते वक्त आलिंगन करके बैठा था, तुमने लात मारी तो उसको ना लग करके मेरी कमर पर। तो आप जब हरि नाम लेते हैं तो भगवान आपको, सोचो कितना इंपॉर्टेंट है भगवान का नाम लेना। हमें गाना पड़ता है, आ गले लग जा कि फिर क्या है, रात ना हो, क्या है, फिर मुलाकात ना हो, कहना पड़ता है, तब भी आकर कोई गले नहीं लगता। लेकिन यहाँ भगवान फ्री में कह रहे हैं, तुम बोलो हरे कृष्णा मैं आकर तुम्हारा आलिंगन कर लूंगा। तो कितनी सरल है भक्ति। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नहीं, जगह पर निर्भर नहीं है, नियम पर निर्भर नहीं है, लेकिन जाति पे तो निर्भर है। सिर्फ ब्राह्मण हो कोई व्यक्ति, सेकंड इनिशिएटेड ब्राह्मण दीक्षित हो, वही व्यक्ति भक्ति कर सकता है। तेरी तो अभी दीक्षा भी नहीं हुई तो भक्ति क्या करेगा। भगवान बोले नहीं, ज्ञान हो सकता है कि उच्च कुल में, गुरुकुल में कोई गया हो, उसको ज्ञान प्राप्त हो सकता है, उसने भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव कोर्स किया हो। कर्म हो सकता है कि किसी चीज पर निर्भर करता हो कि हाँ हमारे घर में वही व्यक्ति आकर के पूजा पाठ कर सकता है जिसने उच्च कुल में जन्म लिया हो या जिसने उच्च ज्ञान प्राप्त किया हो। लेकिन योगा करने के लिए भी आपको हो सकता है कि किसी योग गुरु की आवश्यकता हो। लेकिन भक्ति ऐसी है कि किसी पर भी अहेतु की कृपा कर देती है। कोई भी व्यक्ति हो, चांडाल ही क्यों ना हो, शबर जाति का क्यों ना हो, शोपच जाति का क्यों ना हो, भक्ति महारानी उसको प्राप्त होती है। आप कहेंगे ऐसे कोई उदाहरण? भरे पड़े हैं। स्वयं श्री जगन्नाथ भगवान शबर जाति के, विश्वावसु के हाथ से ही उठ करके जगन्नाथपुरी में स्थापित हुए। जहां बड़े बड़े राजा स्वयं इंद्रदुम्न उनको स्थापित नहीं कर पाए, वहां विश्वावसु शबर यानी कि जो सुअर का पालन करते हैं, पिग फार्मिंग, उस जाति में जन्म लेने वाले विश्वावसु से जगन्नाथ जी ने कहा वो उठाएगा तो उठूंगा। आज भी जगन्नाथपुरी में 15 दिन के लिए जब भगवान अनवसर काल में जाते हैं और भगवान दर्शन नहीं देते हैं, बीमार हो जाते हैं, भगवान को बुखार आता है, उस 15 दिन में औषधि खिलाने के लिए भी विश्वावसु के जो जाति के आज भी लोग हैं वही जा सकते, शबर जाति के। ये भगवान की कृपा, भक्ति। चांडाल लोगों को भगवान ने भक्ति दी। शबर जाति की शबरी, आप में से कोई शबरी का नाम बता सकता है? शबरी का नाम क्या है? शबरी माता जो है, जो रामायण में आती हैं। आज राम कथा निकल रही है, राम जी का दर्शन पा करके बार बार। तो शबर जाति की शबरी माता, क्या नाम था उनका? एनीवन? कोई है? कोई नहीं है। हाँ, शबरी से ही जानते हैं। शबरी का नाम था औरी। तो औरी जो थी, ये राजा के घर में इनका जन्म हुआ था और राजा के घर में थी, लेकिन राजा ने नियम बनाया था कि मेरी जो पुत्री है राजकुमारी, ये कभी साधु संग ना कर ले, क्योंकि साधु संग बड़ा खतरनाक होता है। विष्णु प्रभु के सत्संग कार्यक्रम में अगर कोई एक बार इतवार को आ गया, फंस गया। उसके बाद वो दोबारा जा नहीं सकता इधर से निकल के। उसका मन करेगा पुनः बारंबार आने का, बोले नहीं। तो इसलिए सत्संग में जाना उसी को आना चाहिए जो चाहता है कि मैं भगवान की ओर बढ़ूं। तो इस प्रकार से शबरी माता जो थी, अपने पूर्व काल में, पिछले जन्म में, वो किसकी बेटी थी? राजा की। राजा ने कहा मेरी बेटी कुछ भी हो जाए, साधु संग ना कर पाए, यमुना स्नान, कुंभ स्नान कहीं भी जाती थी, बोले बचा के रखना, सिपाही खड़े रहते थे। लेकिन एक बार उन्होंने सोचा कि मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं जाऊं तो उस खानदान में जन्म लूं जहां भगवान का भजन होता हो। ये बात उन्होंने मन में रखी। लेकिन क्योंकि राजकुमारी थी, उन्होंने कई घर के अंदर मांसाहार का सेवन किया। अगला जन्म प्राप्त हुआ तो शबर जाति में उत्पन्न हुई। शबर में उत्पन्न होने से शबरी नाम पड़ा।
जब छोटी बच्ची थी तो उन्होंने देखा मेरे विवाह के लिए आयोजन किया जा रहा है और घर के अंदर मांसाहार बनाया जा रहा है, बड़े बड़े मटकों में कुकिंग हो रही। क्यों? बोले तेरा विवाह होगा और तेरा विवाह होगा तो उस विवाह में मंडप में लोग खाना खाएंगे, भोजन, तो क्या बनेगा? मांस बनेगा। सुअर बांधे गए थे 100-200। शबरी माता जो थी उन्होंने सोचा एक की खुशी हजारों का दुख, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। उन्होंने रातों रात सारे जानवरों की रस्सियां खोल दी, बोले सब भागो यहां से, और खुद भी भाग गए और खुद भाग करके अपने जंगल की ओर गई और ढूंढने लगी कोई ऐसा आश्रम मिले जिस आश्रम में मैं जाकर के भजन कर सकूं। तो वहां पर उनको एक गुरु प्राप्त हुए। क्या नाम था उनके गुरु का? मतंग ऋषि। मतंग ऋषि के आश्रम में लेकिन सिर्फ ब्रह्मचारी लोग रहते थे, पुरुष स्त्री नहीं रहती थी। तो बोली क्या सेवा करूं? तो आज हमने चर्चा करी किसी वैष्णव की सेवा करने से भक्ति प्राप्त होती है। तो मतंग ऋषि के आश्रम में जाके झाड़ू लगाती थी 2 बजे, कपड़े धोकर के ब्रह्मचारियों के डाल देती थी, प्रेस करके सुखा के लगा के सेट पूरा। तो सुबह उठ करके ब्रह्मचारी कहते थे किसने झाड़ू लगाई है, कौन है वो, कौन है? बोले महाराज आजकल पता नहीं कोई आता है सुबह सारा सफाई कर देता है। महाराज बोले पता करो, ऐसे किसी से सेवा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी से सेवा लेते हो आपकी बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है उस व्यक्ति को भक्ति प्रदान करने की, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। इसलिए लोग कहते हैं प्रभु जी आपका बैग उठा लो। मैं कहा मत उठाओ, मैं फंस जाऊंगा। तुम तो उठा के चल दोगे, मुझे तुम्हारे पीछे चलना पड़ेगा कि भाई इसको भक्त बनाना पड़ेगा, वरना मैं फंस जाऊंगा, ऋणी हो जाऊंगा। किसी के घर में प्रसाद नहीं पाना चाहिए जब तक आप उसको हरि कथा ना सुनाएं, क्योंकि अगर आपने प्रसाद पा लिया उसके एक चावल के कण के ऋणी हो जाओगे जब तक हरि कथा नहीं सुनाओगे। आपके घर में खा सकता हूं। तो शबरी माता जो थी उसने सोचा ऐसा कुछ करो। तो वो मतंग ऋषि के आश्रम की सफाई करती है, सब कुछ करती है और सुंदर तरीके से देखते हैं। तो उन्होंने कहा पता लगाओ। पता लगाया तो एक गंदी सी स्त्री है, कुरूप स्त्री है, और आकर के वो छू रही है वस्त्र। अब कोई अस्पर्श व्यक्ति हमारा स्पर्श कर दे, है धोना पड़ेगा, अशुचि, शुचि नहीं रखा, अशुच हो गया, मेरा अपवित्र हो गया मेरा वस्त्र। में जा रहा था डीटी वर्शिपिंग करने, इसने छू लिया। तो उन्होंने ऐसे नियम रखे गए हैं। बोले नहीं। उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सारे ब्रह्मचारियों ने सबने खूब सुनाया, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुमने क्या कर दिया, सब बुरा भला बोले। लेकिन उन्होंने गुण दिखाया सहनशीलता, बड़ी सहनशीलता से शबरी ने सब सहन किया। और सहन करने के बाद में शबरी माता को मतंग ऋषि ने कहा कि चिंता मत करो, मैं तुम पर कृपा करता हूं, तुम यहां से दूर चली जाओ और राम के नाम का मैं तुम्हें मंत्र देता हूं, उस मंत्र को जपो। कहा शबरी ने, क्या गुरुदेव मुझे कभी राम प्राप्त होंगे? कहा राम तो है ही, प्राप्त हो ही चुके हैं, सिर्फ डिस्टेंस कितना है तुम्हारी श्रद्धा का। ये राम है, हम भक्त हैं। तो कहाँ राम प्राप्त करने कहाँ जाओगे? हैं प्राप्त तो हो गए, फिर अब कहाँ जा रहे हो? श्रद्धा का फर्क। जितनी दूर तक इसको फोटो मानेंगे तो कभी भगवान नहीं है, इनको भगवान मानेंगे तो अभी भगवान है। ये भगवान की नाम जप माला है। अभी बोलते हैं शास्त्रों में बोला कली काले नाम रूपः कृष्ण अवतार, कलयुग में कृष्ण के रूप अवतार नाम के रूप में हुए। कलयुग में भगवान नाम के रूप में अवतरित होते हैं। तो एक बार इस्कॉन मंदिर की बात है, एक प्रभु जी बोले हमारे यहाँ सारे लोग बड़े ध्यान से जप करते हैं और सभी 16 माला जप करते हैं, बड़े अच्छे भक्त हैं। तो दूसरे डिवोटी आए, बोले चलिए चेक करते हैं प्रभु जी कितने अच्छे हैं। तो उन्होंने आकर के सब भक्त जप कर रहे थे मॉर्निंग में, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। तो एक भक्त आया, बोला हरि बोल, भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली, भगवान ऑल्टर से निकल कर बाहर आ गए, साक्षात दर्शन दे रहे हैं, चलिए चलिए। सारे लोग जपमाला छोड़ के भागे दर्शन करने। तो जब वहां गए बोले कि कहाँ है भगवान? बोले ना तो तुम्हें विग्रह में भगवान दिख रहे, पूछ रहे हो कहाँ है भगवान, और ना तुम्हें हरिनाम में दिख रहे थे तो तुम छोड़कर चले आए भगवान ढूंढने। इसका मतलब ना तुम्हें वहां दिखते तुम्हें ना दिखते। तो भगवान जब दिख ही नहीं रहे तो क्या भेद है श्रद्धा का? तो शबरी को कहा श्रद्धा रखो। तो आदो श्रद्धा ततो साधु संग, ये क्रिया नवदा भक्ति शबरी को भी मतंग ऋषि ने सिखाई। और शबरी रोज भगवान का इंतजार करती, रोज तैयार होती और वेट करती कब प्रभु राम आएंगे। जब वो बाल उम्र में थी तब उनको भक्ति प्रदान करी गई थी, लेकिन जब वो वृद्ध अवस्था में पहुंच गई, सब लोग चले गए, आश्रम वासियों ने उनकी कुटिया को बहुत दूर कर दिया था। बोले अरे ये तो मानेगी नहीं, दूर चले जाते हैं। एक सरोवर हुआ करता था और उस सरोवर का क्या नाम था?
पंपा सरोवर। उसमें स्नान, एक बार शबरी के जो लोग थे वो स्नान किया करते थे, सारे ऋषि मुनि आकर के, तो पंपा सरोवर में कीड़े पड़ गए। जब सबने उनको वहां से निकाल दिया, वैष्णव अपराध का क्या फल होता है वो बता रहा हूं। वैष्णव अपराध कर देने से पंपा सरोवर में कीड़े पड़ गए थे। जब कीड़े पड़ गए तो सारे लोग बोले जब पंपा सरोवर खराब हो गया, लगता है इस नीच जाति की स्त्री ने आकर के स्पर्श किया है जल का, इस कारण से ये पंपा सरोवर क्या हो गया, दूषित हो गया। ऐसा करके जब बोल दिया तो सारे लोग बड़ा बुरा उनके साथ व्यवहार करने लगे और बहुत उनको ग्लानि से भर गई। बोली मेरे कारण पंपा सरोवर गंदा हो गया, कीड़े पड़ गए पानी में। तो भगवान राम आ गए। भगवान राम आए तो सभी ऋषि मुनि खुश हुए, भगवान को देख के अरे भगवान आ गए हमने तो पुकारा भी नहीं फिर भी आ गए फ्री में मिल गए भगवान। तो भगवान मिल गए, बड़े ऋषि मुनि खुश हुए। अब एक्टिंग, जैसे मैं भी एक्टिंग कर रहा हूं ना, ऐसे मैं भी एक्टर हूं, भक्त हूं, नकली भक्त हूं। तो ऐसे ही एक्टिंग करते सारे ऋषि मुनि बोले प्रभु हमारी कुटिया में आपके लिए प्रसाद, आइए। तो अब फिर सब में लग जाती है जद्दोजहद, मेरी कुटिया, सब बोले हमारी कुटिया। भगवान राम बोले नहीं नहीं नहीं, मैं अभी नहीं लूंगा, मैं किसी विशेष मकसद से जंगल के इस ओर आया हूं। वो क्या मकसद था, शबरी से मिलना है। लेकिन बीच में बड़े व्यवधान, सब बोले किसको प्रभु आप हमको रिजेक्ट कर रहे हैं, मैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गायत्री जाप कर लेता हूं, मैं 16 माला से अधिक जाप कर लेता हूं, फिर कौन सा नियम देकर के आप शबरी की ओर जा रहे हैं, वो नीच जाति में उत्पन्न, न ब्राह्मण दीक्षित न दीक्षित, क्या कारण है आप उसकी तरफ जा रहे हैं। भगवान बोले अच्छा ठीक है चलो आप लोगों के साथ बैठे रहता हूं, फिर बाद में जाते जाते मिलना, उससे बाद में मिल लेना। तो सब बोले कि भगवान पूछे यहाँ पे सबसे विशेष चीज क्या है। जैसे मैंने सुबह आकर के राधिका रमनपुर से पूछा कि हैदराबाद में सबसे विशेष क्या है, तो प्रभु जी बोले यहाँ पर सबसे विशेष है इस्कॉन मंदिर, है ना। तो उन्होंने पूछा यहाँ का विशेष क्या है, तो उस स्थान के सभी लोगों ने बोला यहाँ का विशेष है पंपा सरोवर, लेकिन वो सरोवर में इस शबरी के कारण जिसे आप मिलना चाहते हैं कीड़े पड़ गए हैं। भगवान बोले अच्छा, बोले बस आपका इंतजार था, अब आप आए, प्रभु अपना चरण स्पर्श करिए, पंपा सरोवर को शुद्ध कर दीजिए। भगवान राम बोले नहीं नहीं, मेरे पैर में कुछ ऐसा टॉनिक नहीं है कि छूने से कोई प्यूरिफाई हो जाएगा, ना ना ना, मैं स्पर्श नहीं करूंगा। बोले नहीं नहीं चलिए ना प्रभु, आप टच करिए जरा एक बार। तो भगवान बोले कि देख लो मैं बोल रहा हूं कि होगा कुछ नहीं, लेकिन फिर भी आपकी इच्छा है तो मैं जाकर स्पर्श। भगवान राम ने जाकर के पंपा सरोवर में, सबने कहा करूं, तैयार, बोले हरि वो, जाकर टच किया, हो ही सका वैसे। भगवान बोले मैं तो पहले ही बोल रहा था। अब सारे हैरान, बोले राम के स्पर्श से भी ठीक नहीं हुआ, मतलब बड़ा भयंकर ही गंदा कर दिया शबरी ने। तो अभी भी अपनी गलती नहीं मान रहे हैं कि हमने गलत किया, बोले शबरी की गलती, बोले बड़ा भयंकर। तो भगवान से पूछे प्रभु अगर आप नहीं कर सके वैसे तो करना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ तो कोई उपाय होगा। भगवान बोले हाँ एक उपाय है, शबरी को बुला लाओ, उसके चरण स्पर्श से शायद कुछ। बोले भगवान अरे प्रभु अब नहीं करना मत करो, लेकिन ऐसी गंदी बातें मत करो। नहीं नहीं तुम बुला के लाओ, ये औषधि है। तो सारे नाना कर रहे थे, तो लक्ष्मण ने तीर निकाला, बोले जाते हो वहां, अरे आप गुस्सा मत करें बड़े भाई, हम जा रहे हैं। तुरंत दौड़ करके गए शबरी माता को, बोले ए शबरी, अरे हाँ राम, बोला राम कहाँ है राम, मतलब बुला रहे, चलो पंपा सरोवर चलो चलो। तो शबरी को चल दूर रह के चल, दूर रह के लेकर आए। शबरी माता आई, तो फिर शबरी माता आई तो भगवान राम को देखते अरे राम, भगवान कह रहे मैं इससे बाद में मिलना, पहले काम करो, सेवा करो फिर मुलाकात करो। तो भगवान भी हमें कह रहे पहले हरि नाम की सेवा करो, मंदिर की सेवा करो, फिर भगवान से मुलाकात करो। तो आए शबरी माता, जैसे ही वहां स्पर्श करने आई तो भगवान बोलते अब अपने पैरों को इसमें लगा दो। शबरी रोने लग गई, प्रभु मतलब एक तो आप मुझे मिलने नहीं दे रहे हैं अपने से, सालों साल मैंने आपका इंतजार किया, और अब आप मुझे कह रहे हैं मैं स्पर्श करूं, जो आपके चरण स्पर्श से शुद्ध ना हुआ वो मेरी जैसी पतिता से स्पर्श से शुद्ध होगा। शबरी भाग गई, उल्टा छुई नहीं। देखिए भक्त का, जिसको स्वयं भगवान कह रहे तू भक्त है, वो कह रहा मैं भक्त नहीं हूं, जिसको कह रहे हैं मेरे को तू भक्त नहीं, मैं कह रहा हूं हाँ मैं भक्त हूं। अरे ये गुण, भक्त का गुण सीखना चाहिए। भक्त कभी नहीं कहता कि मैं भक्त हूं, और विष्णु प्रभु कह रहे थे मैं भक्त नहीं हूं, इतने सारे भक्तों की सेवा कर रहे, बोले मैं भक्त नहीं हूं। तो ये भक्त का गुण है। जो गुणी होगा वो भक्त कहेगा कि मैं भक्त, और जो कहता है कि मैं भक्त हूं वो कौन है, वो कम भक्त है, यानी कम भक्त है, कम भक्त है, कम भक्त है कम
भक्त है। तो इसलिए अपने को भक्त घोषित नहीं करना चाहिए। शबरी भाग गई, सारे ऋषि मुनियों को भगवान ने कहा जाओ दौड़ो पकड़ो लाकर फेंको इसे पानी में। सब भागे, जाकर के पकड़ा, भगवान के कहने पर लाके जैसे ही पंपा सरोवर में फेंका शबरी गिर गई, ना 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 करती हुई। देखते हैं तरो ताजा एकदम आरओ का वाटर क्लियर वहां पर स्पर्श पड़ रहा। ये श्रद्धा तो किसी जाति पे निर्भर है भक्ति, शबरी को प्राप्त है जो ऋषि मुनियों को प्राप्त नहीं है। जन्म जन्म ऋषि तप कराई, अंत कहे राम आवत नहीं। अंत में राम आते नहीं है। राम जानते हैं सरल, सरल हृदय के व्यक्ति के भगवान हृदय में आते हैं। सरल शब्द का परिभाषा क्या है? स से सीता, र से राम, ल से लक्ष्मण। जिसके हृदय में सीता राम लक्ष्मण बसते हैं वही सरल व्यक्ति है। तो किसी जाति पे निर्भर नहीं, अच्छा जाति पे निर्भर नहीं है, जगह पे निर्भर नहीं है, किसी नियम पर निर्भर नहीं है, तो शायद उच्चारण पर निर्भर होगी। उच्चारण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ध्यान से बोलो तभी भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। योग में दिक्कत है, सही से योग नहीं किया तो कहीं का कहीं हो जाएगा। जैसे एक व्यक्ति था, वो रामदेव बाबा का टीवी सीरियल देख रहा था, उन्होंने बाबा जी बोले पैर उठाओ कंधे पे रखो, उन्होंने रख लिया। फिर बोला दूसरा पैर उठाओ कंधे पे रखो, रख लिया। नीचे लिखा हुआ शेष भाग कल। ओ बोला अरे उतार तो देते बाबा, चढ़ा दिए। तो योग में गलती हो सकती है, कर्म में गलती हो सकती है, ज्ञान में गलती हो सकती है। त्वष्टा, सुबह प्रभु जी चर्चा कर रहे थे, त्वष्टा विश्व रूप के जो त्वष्टा आए और उन्होंने बृहस्पति के स्थान से छोड़ जाने के कारण वहां पर इंद्र यज्ञ हुआ और इंद्र ने यज्ञ करवाया त्वष्टा से। एक शत्रु उत्पन्न करो जो कि इंद्र का वध कर सके। त्वष्टा ने कहा क्योंकि मेरे पुत्र विश्व रूप का वध किया है इंद्र ने, बदला लूंगा। तो यज्ञ में आहुति दे रहे थे इंद्र शत्रु वर्धस्य। इंद्र शत्रु वर्धस्य का उच्चारण को लंबा हो गया, वर्धस्य हो गया। तो वो क्या हुआ, इंद्र का मारने वाला पैदा करना था, उल्टा हो गया, इंद्र के द्वारा मारने वाला पैदा हो गया। इतना बड़ा वृत्रासुर आ गया, बोले अब इंद्र बोले इसको मुझे मारना है, तब उन्होंने वज्र से उसको मारा। तो उच्चारण में भेद हो जाने से दिक्कत है। कुंभकर्ण जो था उसने भी मांगा ब्रह्मा जी, ब्रह्मा बोले हाँ क्या चाहिए कुंभकर्ण। कुंभकर्ण कहता है इंद्रासन इंद्रासन इंद्रासन। इंद्र घबरा गए, बोले अरे ये कुंभकर्ण इतना बड़ा है, मेरा इंद्रासन मांग रहा है। अभी ब्रह्मा खुश होकर तथास्तु न कह दे। तो घबरा करके ब्रह्मा जी ने अपनी पत्नी सरस्वती से कहा सरस्वती कुछ करो कमाल। सरस्वती दौड़ कर गई, उसके जिह्वा पे बैठ गई। वो बोल रहा, ब्रह्मा जी बोले बोलो क्या चाहिए वत्स। कहा निद्रासन। तथास्तु। और 6 महीने के लिए सो गया। बहुत सरस्वती बचा दी उनको। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रोनाउंसिएशन पर, उच्चारण पर भक्ति निर्भर नहीं है। कोई कैसा भी हो, हले कृष्णा 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 हले 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 लाम 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 हले हले, तब भी भगवान भक्ति दे रहे हैं। हमारे विदेशी भक्त हैं, कैसे भी भक्त भजन कर रहे हैं, सबको भक्ति प्राप्त हो रही है। कोई बंगाली आदमी है तो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। प्रभु बहुत अच्छा भोजन गाया। मैंने कहा भोजन तो खाया जाता है, गाया कैसे जाता है। एक बंगाली प्रभु अपने घर पे सबको बुलाए, नॉट ऑफेंड टू द बंगालीज, लेकिन जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो एक बंगाली डिवोटी सबको घर बुलाए, बोले प्रभु कल भोजन पे आने का है। सब बोले अच्छा भोजन पे आना है, हाँ आएंगे आएंगे प्रभु, भोजन तो ब्राह्मण भोजन प्रिया। सब आ गए भोजन पर। फिर कीर्तन हुआ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम। कीर्तन हुआ, बोले अच्छा हरे कृष्णा। बोले प्रभु भोजन किधर है। बोले हुआ ना भोजन। तो अभी क्या है, लेकिन भक्ति प्रोनाउंसिएशन पर आप कैसे बोल रहे हैं, तुतला के बोल रहे हैं, झल्ला के बोल रहे हैं, हास में बोल रहे हैं, परिहास में बोल रहे हैं, भक्ति अपनी कृपा करती है। तो यानी कि भक्ति किसी उच्चारण की भी मोहताज नहीं।
उम्र की मोहताज होगी। जवानी में करनी चाहिए भक्ति, ब्रह्मचारी बनना चाहिए। बूढ़ा व्यक्ति क्या भक्ति करेगा? नहीं नहीं, भक्ति तो बुढ़ापे की चीज है। जवान बच्चा भक्ति करे तो लोग बोलते हैं नहीं नहीं अभी उम्र नहीं है, बुढ़ापे में। ऐसे कई लोग बोलते हैं। मेरे को एक व्यक्ति बोलता है आप पागल थे जो आपने जवानी में भक्ति ज्वाइन कर ली। मैंने कहा अच्छा, तो नहीं करता तो क्या करता? कुछ काम करना चाहिए था। मैंने बोले देखते काम करके क्या करते? बोले काम करके पैसे कमाते। पैसे कमा के क्या करते? बड़ा बंगला लेते हैं। फिर बड़ा बंगला लेके क्या करते? फिर आराम करते। मैं आराम तो अब भी करता हूँ। तो जब आराम ही करना है उसके लिए इतना घूम करके वहां ऐसे आराम कर लो, हरे कृष्ण आराम। तो कई लोग समझते नहीं कि भक्ति बुढ़ापे की चीज है, अभी नहीं लेनी चाहिए। बहुत क्वेश्चन है संसार में। तो भक्ति कब करनी चाहिए? तो योग करने के लिए एक उम्र होनी चाहिए भाई। 18 साल से ऊपर का व्यक्ति योग आश्रम में आ सकता है। ज्ञान के लिए 5 साल का बच्चा विद्यालय में जा सकता है। कर्म कांड करने के लिए उम्र होनी चाहिए कि इतने साल पर ये संस्कार, इतने साल पर ये संस्कार, इतने साल पर ये विवाह संस्कार। सब संस्कार 16 संस्कार अलग अलग उम्र पर निर्भर है। लेकिन भक्ति किसी उम्र पर निर्भर नहीं है। बोले बच्चा कर सकता है? हाँ। उदाहरण, किस बच्चे ने करी भक्ति? बच्चे ने करी। ध्रुव महाराज 5 साल की अवस्था में भक्ति करी। अच्छा, तो जवान आदमी भक्ति कर सकता है? हाँ, जवान आदमी कर सकता। किसने जवान ने किसने भक्ति करी? परीक्षित। हाँ, सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी भी कह सकते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने भक्ति करी। और भी जवान ने अर्जुन ने भक्ति करी जवानी में। खूब बलवान थे, बलशाली थे, लेकिन फिर भी कृष्ण को शरणागत हुए। और किसी ने, हाँ, अमरीश महाराज ने अपनी जवानी में ऐश्वर्य में भक्ति करी। और देखते हैं कि अच्छा, यानी कि बच्चा कर सकता है, जवान कर सकता है, बूढ़ा नहीं कर सकता। किसी ने बुढ़ापे में करी भक्ति? अजामिल ने बुढ़ापे में भगवान का नाम लिया। और भीष्म ने 350 वर्ष की आयु में शरसैया पे पड़े रहकर भगवान का विष्णु गीत गाया, कृष्ण गीत गाया, भगवान प्रसन्न हुए आए। और बुढ़ापे में श्री प्रभुपाद ने पूरे विश्व में आंदोलन प्रकट कर दिया। तो कोई नहीं कर सकता, बुढ़ापे में भक्ति नहीं दी जा सकती, की जा सकती। तो फिर भक्ति बुढ़ापे में की जा सकती है, जवानी में की जा सकती है, बचपन में की जा सकती है। ओके, समझ में? यानी कि गर्भ से निकलने के कितने साल बाद की जा सकती है? बोले नहीं जी, गर्भ से निकलने की जरूरत भी नहीं है, इसमें तो गर्भ में ही चालू हो जाती है। कौन? उदाहरण, प्रहलाद और परीक्षित। गर्भ और अभिमन्यु, गर्भ में ही चालू हो जाता प्रोसेस। यहाँ पर ये इतनी, मतलब जैसी पेट में है भक्ति चालू, कोई काल ही नहीं। और अंत तक 80, 90, 300, 350 तक चल रही है ना। एक बार कोई व्यक्ति पूछ रहा था हमसे, बोला कि अभी आप तो इतने उत्साह में भक्ति कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, कितने साल? कितने साल? मैंने कहा मरते दम तक। क्या रिटायर नहीं होते? मैंने कहा भक्ति में रिटायर नहीं होता। यहाँ पर जितने बूढ़े होते उतना और अच्छा लगता है। तो यहाँ रिटायरमेंट नहीं है। तो भक्ति हर पल की जा सकती है, बचपन में, जवानी में, बुढ़ापे में, गर्भ में। अच्छा, लेकिन किसी के पास काल कम रह गया हो और अभी बस मरने ही वाला है, अंत वक्त आ गया है, तब तो नहीं कर पाएगा ना। मतलब अभी तक वो ऐशो आराम में था, लेकिन अंत में उसको किसी ने बताया कि कृष्ण ही पर भगवान है, ओ टाइम कम है, तो क्या भक्ति कर सकता है? yes. किसने की? खड़वांग महाराज। एक मुहूर्त में ही भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर लिया। अच्छा, यानी कि भक्ति जागृत अवस्था में हो सकती है, सोते सोते तो नहीं हो सकती। सोते सोते भक्ति होती है क्या? है आलसी, तमोगुणी, सो रहा है, तो कोई सोते सोते भक्ति किया? मुचुकुंद महाराज सोते सोते ऐसी भक्ति कर डाले, भगवान कृष्ण खुद उठाने जा रहे, उठो मंगल आरती टाइम हो गया। भगवान दौड़ करके मथुरा से जा रहे हैं कालियवन को लेकर के मुचुकुंद का उद्धार करने, मुचुकुंद की गुफा के अंदर। सोचिए, तो सोते सोते भी भक्ति की जा सकती है। तो भक्ति एक ऐसा प्रोसेस है, किसी नियम की निर्भर नहीं, किसी जाति की निर्भर नहीं, किसी जगह की निर्भर नहीं, किसी उच्चारण की निर्भर नहीं, किसी उम्र की निर्भर नहीं, किसी वक्त की निर्भर नहीं, जागृत की निर्भर नहीं, सुप्त की निर्भर नहीं, मुक्त है भक्ति। तो भक्ति मिलती भी मुक्त अवस्था से है, भक्ति होती भी मुक्त अवस्था से, इसलिए भक्ति का कारण स्वयं भक्ति ही है। तो बोले भक्ति खाली लेकिन पृथ्वी पे तो होती है, क्या ऊपर के लोकों में भक्ति की जा सकती है? आज पढ़े थे प्रभु।
तो प्रभु जी आज क्वेश्चन पूछे थे सुबह, क्या भक्ति ऊपर के लोगों में की जा सकती है? हाँ, की जा सकती है। भक्ति ऊपर के लोगों में भी की जा सकती है, लेकिन वहां पर टेंडेंसी कम होती है, क्योंकि ऊपर जाकर के इतना ऐश्वर्य प्राप्त होता है कि व्यक्ति का मन नहीं लगता है। यहाँ दुख ज्यादा है ना, दुखालयम, तो यहाँ पर थोड़ा भक्ति होती है। किसी का टांग टूट गया, किसी का जेब लूट गया, किसी का पैसा गुम हुआ, किसी का गर्लफ्रेंड भाग गई, किसी की पत्नी धोखा दे गई, किसी का बच्चा धोखा दे गया। तो जब धोखे मिलते हैं तो फिर आदमी प्रभु बचा लो, हरे कृष्णा, अच्छा मन लगेगा इसमें, हरे कृष्णा, तो आदमी आ जाता है। लेकिन दुख ना हो, मतलब मर्सिडीज कार, 7 पत्नियां, कुंड, उसमें बोले हरे कृष्ण, हट हरे कृष्ण, दुखा ले हम, तेरे लिए होगा, मेरे लिए सुखा ले हम। तो कोई भक्ति करेगा? तो भक्ति नहीं करे। तो भक्ति करने के लिए क्या चाहिए? दुखा ले हम। इसलिए देवी देवता भी चाहते हैं वहां चलो, यहाँ तो भक्ति होनी नहीं है, वहां तो अप्सराएं हैं, बुखार भी नहीं आता, कोरोना का भी डर नहीं है, तो स्वर्ग में भक्ति नहीं होती है। लेकिन कोई भाग्यशाली अगर नारद मुनि विचरण करते हैं सारे लोगों में, उनसे आसक्त हो जाए, तो नारद जी फैक्ट्री है प्योर डिवोटी बनाने की, और प्रभुपाद जी ने कहा इस्कॉन फैक्ट्री है ब्राह्मण बनाने की। तो नारद जी विचरण करते हैं, अगर नरक में भी कोई हो, यानी दुख पा रहा हो, और नारद जी उस पर दृष्टि डाल दें, हरे कृष्णा, तो व्यक्ति वहां से भी मुक्त हो सकता है। तो बोले ऐसी कोई कथा बताइए कि नारद जी ने किसी को मुक्त कर दिया हो नरक से। तो बोले हाँ, नरक में भी भक्ति की जा सकती है। तो एक बार एक व्यक्ति था, पापी था, इतना पापी, मतलब पाप भी आकर कहे कि अरे बाप बहुत पाप किया तूने, बस कर। तो इतना पापी, घर में जैसे कार्यक्रम हो, बोले हरे कृष्णा वाले आए, तो कान में उंगली डाल के बोले नहीं सुनूंगा। तो बोले सुनता ही नहीं है। तो उसकी मृत्यु हो गई। तो उसके शरीर को निकाल कर ले जा रहे थे आत्मा को। तो नारद जी तो सूक्ष्म शरीर को देख सकते हैं, तो सूक्ष्म शरीर में आत्मा अतिवाहक शरीर के द्वारा जब अपने अंतिम गंतव्य की ओर बढ़ती है, तो नारद जी ने देखा कि एक आत्मा पीड़ित जा रही, लेकिन है कौन से घर से? भक्त के घर से है। तो नारद जी ने कहा इस भक्त के घर से आत्मा जा रही है, इस पर कृपा करनी चाहिए। तो नारद जी बोले बोलो हरे कृष्णा। तो आत्मा में भी बोला, वो बोलो, बोले अब तो बोल लो। तो बोले अच्छा बोल नहीं सकते, सुन तो सकते हो, सुन लो हरे कृष्णा। तो बोले अच्छा। नारद जी चालू होकर के पूछे क्या नहीं बोल सकते हो? बोला आपका ये जो हरे कृष्णा है। नारद जी बोले हो गया काम। लेकिन यमदूत को नहीं पता चला, यमदूत तो जानते नहीं, इसीलिए तो अजामिल को पकड़ने आ गए थे कि नाम की महिमा क्या है जानते नहीं है। तो यमदूत पकड़ के लेकर गए जजमेंट स्थान में, यमराज के सामने। चित्रगुप्त ने बही खाता खोला, पेन ड्राइव लगाई, लैपटॉप खोला, डेटा खोला, पाप ही पाप, सब कुछ। किसने? ये क्या डेटा है? इसको तो सीधा सिंपल आंसर नरक। तो नरक की ओर ले जाने लग गए इसको। ले जा रहे थे तो चित्रगुप्त बोले कि प्रभु रुकिए, प्रभु एक क्वेश्चन है। बोले क्या? बोले नहीं मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। कह रहे कोई गड़बड़ नहीं, इतना पापी आदमी एक आध जिसने अच्छा किया भी हो तो कौन सा कटने वाला, ले जाओ इसको। ले जाकर एक कुंभी पाकम में डाल दिया, झम। वैसे ही कुंभी पाकम में बड़ी कढ़ाई जल रही थी, उसमें जाकर गिरा तो तेल ठंडा हो गया। तेल ठंडा हो गया। लोग बोले अरे, यमदूत बोले पहली बार हुआ है, पकोड़े तलने वाली गैस हो, उसमें कोई पकोड़ा डाले और गैस ही बंद हो जाए। 2 घंटे तो इसको गर्म करने में लगेंगे। बोले ये क्या हो गया है? तो पहली बार ऐसी मशीन आई, क्या डाल दिया? कौन कैंडिडेट उठा ला है भाई, क्या है ये? तो यमदूत घबरा करके हुआ करते पहुंचे यमराज के पास। यमराज जी ये पहला कैंडिडेट आया है, डाकर डाल दिया इसको कढ़ाई में, पता नहीं क्या हो गया ये। तो यमराज बोले ऐसा केस तो पहली बार मेरे सामने भी आया है, मेरे को अपना केस हिस्ट्री में लगता नहीं कि कभी कोई ऐसा केस आया। चलो ब्रह्मा जी के पास चलते, तो ब्रह्मलोक तक मेरी रीच है। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले कि अच्छा पाप ही पाप थे? कह रहे हाँ, ए नंबर से लेकर के एक्सेल शीट खत्म हो गई, इसके पाप खत्म नहीं हो रहे थे, इतनी लंबी। अच्छा तो ये केस तो मैंने भी कभी सुना नहीं कि कुंभी पाकम का तेल ठंडा पड़ गया। बोले फिर आगे लेके चलो इसको, शिव जी से पूछते हैं। शिव जी के पास लेके गए। शिव जी बोले कैलाश पर बैठे थे, कैलाश में शिव जी बोले अच्छा ऐसा केस तो मेरे भी पहली बार आया, चलो इसके लिए भगवान विष्णु के पास जाते हैं।
तो वो जीवात्मा बोले अरे क्या है यार, सरकारी दफ्तर बना रखा है, इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से इधर, अरे मारना है मारो, जीना है जीने दो, क्या इधर से उधर घुमाते हो। तो बोले उत्तर नहीं मिल रहा है, तुम्हें पता नहीं कितना बड़ा केस हो गया है ऊपर, इधर से उधर, उधर से उधर। चुप। कह रहा मैं नहीं चलूंगा। कह रहे अति वाहक शरीर है। कह रहे कोई भी वाहक हो, मैं नहीं चलूंगा, थक गया हूं। कह रहे अच्छा ठीक है, नाराज मत हो, केस इंपॉर्टेंट है, हम बिठा लेंगे। तो पुलिस वाले जब बड़ा कोई कैदी होता है तो उसको अपनी गाड़ी में बिठा करके केस लिलवाने ले जाते हैं। तो पालकी मंगवाई गई, पालकी में बिठाया चित्रगुप्त, उसके पीछे यमराज, इधर शिव जी, पीछे ब्रह्मा जी, चारों लोग पालकी में ले चल लेके विष्णु भगवान के पास पहुंचे। भगवान विष्णु के सामने भगवान विष्णु लेटे थे। कहा क्या हुआ, आप सब लोग इकट्ठे, कोई और असुर प्रकट हुआ क्या पृथ्वी पर? भगवान बोले नहीं, ब्रह्मा बोले नहीं 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 नहीं, एक केस फंस गया है हमारा, सॉल्व नहीं हो रहा है। तो इससे ये भी पता चलता है देवी देवता सब कृष्ण शरण में जाते हैं। तो कृष्ण शरण में गए तो भगवान विष्णु बोले कि क्या केस है? बोले जी केस ये है कि पता नहीं क्या कर दिया इसने ऐसा, हमको न समझ नहीं आ रहा है, हमको मालूम नहीं पड़ रहा, ए से लेके जेड तक इसकी फाइल करप्ट है, करप्ट ही करप्ट है। पाप ही रोने लग गया, कहता भाई ऐसा पापी मैंने नहीं देखा। फिर भी तेल ठंडा पड़ गया हमारी कुंभी पाकम का, इसने क्या ऐसा पुण्य किया हमें समझ नहीं आ रहा, कोई नोटिस नहीं है इसका। तो भगवान हंस के बोलते हैं तुम्हारी समझ में नहीं आया ब्रह्मा? नहीं। शिव? नहीं। यमराज? चित्रगुप्त? बोले ये बड़ा सरल है। जब ये मृत्यु उपरांत जब चल रहा था तो नारद जी से इसकी मुलाकात हुई, वो एंट्री तुम्हारी मिसिंग है। उसमें भगवान नारद जी से इसने कहा मैं नहीं बोलूंगा क्या? इसने जो वो हरे कृष्णा बोल दिया ना, और उसके बाद कोई अपराध तो किया नहीं, नाम अपराध, वो हरे कृष्णा के कारण ये हुआ। बोले क्या हुआ? बोले उसका ये फल हुआ कि ब्रह्मा, शिव, यमराज और चित्रगुप्त पालकी में बिठा के इसको वैकुंठ छोड़ने आए हैं। इतना सरल नहीं है भक्ति, इतनी सरल है, इतनी सरल है, लेकिन हम इतने नालायक हैं कि इतनी सरल होने के बाद भी हमारी समझ में अरे प्रभु है ना। तो क्यों नहीं समझ आती? तो क्यों नहीं समझ में आती? तो बिल्कुल सही उत्तर दिया, क्या है? माया। तो माया का मतलब है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं माँ यानी कि जो, या यानी कि नहीं है, जो नहीं है वही हमको चाहिए, माया। तो दैट इज अ प्रॉब्लम। तो यहां पर माया की एक बहुत सुंदर कथा आपको बताएंगे। समय है हमारे पास? किसी को जल्दी तो नहीं प्रसाद की? फ्री? नौकरी धंधा सब खा के है? अच्छा, संडे को खा के आते हैं, खा के आते हैं, खा के भी जाते हैं, डबल। तो कथा आती है कि शास्त्रों में एक श्लोक आया है, भागवतम के 7वें स्कंद के 10वें अध्याय श्लोक संख्या 9 में कहा गया, विमुच्यति यदा कामान मानवो मनसि स्थितम ताहिर एवं पुंडरीकाक्ष भगवत्ताहि कल्पते। विमुच्यति यदा कामान, अगर व्यक्ति की कोई भी इच्छा हो, मानवो मनसी स्थितान, अगर मन में उसने कृष्ण का स्मरण कर लिया, ताहिर एवं पुंडरीकाक्ष, पुंडरीकाक्ष यानी कि कृष्ण, इसमें कोई डाउट नहीं है, भगवत्ताहि कल्पते, भगवान उसकी इच्छा भी पूरी करते हैं और साथ में उसको भक्ति भी प्रदान करते हैं और वो भगवत भक्त बन जाता, भगवत्ताहि कल्पते, भगवान के भक्त बन जाता है। यानी कि कुछ भी मांगना हो तो देवी देवताओं के पास नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए तो कृष्ण की शरण। लेकिन जा नहीं पाते, इतनी सरल भक्ति है, किसी चीज पर निर्भर नहीं, फिर भी हम बंधे हुए हैं। तो कहते हैं कि भक्ति ही होने का कारण है, भक्ति नहीं हो पा रही है क्योंकि लात नहीं पड़ती है, क्योंकि लात नहीं पड़ती। आप बोलेंगे प्रभु जी आप क्या चाहते हैं, हमें लातें पड़े? मैं नहीं चाहता हूं, माया चाहती है, कृष्ण चाहते हैं। और जब लात पड़ती है तभी समझ में आता है, ओ दैट इज भक्ति।
विदुर महाराज घर के अंदर रह रहे थे अच्छे खासे, कभी तीर्थ यात्रा पे नहीं गए, मैत्री मुनि से नहीं मिलते अगर हस्तिनापुर में रहते। लेकिन दुर्योधन ने कहा चलो यहां से, आगे बैठ करके दासी पुत्र दास्य सुतम कह करके जब निकाल दिया, तो उस पल विदुर महाराज को तीर्थाटन, भक्ति, मैत्री मुनि, कृष्ण सब समझ में आया। लात नहीं पड़ती, समझ में आता। दुर्योधन को स्वयं, दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र को स्वयं विदुर ने समझाया लौट करके, अरे तुम तो उसकी रोटी खाते हो जिसने तुम्हारे पुत्र का वध किया, तुमसे ज्यादा कोई नीच नहीं है, निकलो यहां से। धृतराष्ट्र ने भक्ति की। आत्मदेव ब्राह्मण थे जिनका पुत्र था गोकर्ण और उनका एक पुत्र था धुंधकारी। हम उस विस्तार कथा में नहीं जाएंगे, वो भागवत में जब होगी तब सुनाएंगे आपको कभी। तो जो धुंधकारी था, धुंधकारी बड़ो खलो आत्मज्ञानी गोकर्ण, गोकर्ण आत्मज्ञानी, धुंधकारी बड़ो खलो, बहुत खलनायक था, बड़ा गंदा व्यक्ति था। धुंधकारी ने अंत में आकर के अपने पिता की सारी दौलत ले ली और इनके पिता को बड़ी इच्छा थी, एक पुत्र एक पुत्र एक पुत्र, भगवान से मानकर एक पुत्र मांगा, वो पुत्र ऐसा हुआ कि ऐसा बर्बाद हो गया एकदम सारा। धुंधकारी ने पिता की सारी प्रॉपर्टी ले ली, वैश्यागमन करने लगा, शराब पीने लगा। उन वैश्याओं ने मिलकर के बाद में उसको मार भी डाला, लेकिन जब तक पिता उसको टोकते थे नहीं नहीं ये गलत है, ब्राह्मण कुल के व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। जब तक पिता पे धन था तब तक तो रहा, लेकिन एक दिन उसने उठा के लात मारी ठाक। तो आत्मदेव ब्राह्मण आए गोकर्ण के पास, बोले गोकर्ण धुंधकारी ने आज लात मारी है। बोले पिताजी आपका भाग्य खुल गया। बोले क्यों? बोले लात जब पड़ती है तभी भाग्य खुलता है भक्ति का, जब तक संसार से लात नहीं पड़ेगी भक्ति का भाग खुलता नहीं। हम भक्ति करते तो हैं लेकिन क्रियाशील होकर के, लेकिन जब लात पड़ती है तो फिर होती है भक्ति। तो आत्मदेव ब्राह्मण को लात पड़ी, गोकर्ण कहे बहुत अच्छा है, निकल जाओ पिताजी, तीर्थाटन करो, वृंदावन वास करो। ऐसे एक बार एक भक्त हैं, हम नाम नहीं लेंगे उनका, उनसे किसी भक्त ने पूछा इस्कॉन के कि प्रभु जी आप बुढ़ापे में पति पत्नी दोनों वृंदावन में वास करते हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं? तो प्रभु जी बोले मैं बॉम्बे का रहने वाला हूँ, मुंबई का। तो बोले क्या काम था? बोले हमारा बहुत बड़ा व्यापार था। तो वृंदावन क्यों आ गए? तो माता जी बोल पड़ी मेरी बहू बड़ी खराब थी, उसके झगड़ा इतना हुआ कि निकाल दिया। झगड़ा हो के बोली या तो मैं रहूंगी या तो तुम रहोगी, तो फिर वो मैं ही रहूंगी, तुम तो जाओ। तो वो निकाल दिया, तो मैं चली आई। तो उनके जो पति थे वो बोले नहीं नहीं नहीं, बहू को दोषारोपण न दो, न जाने कौन से जन्म का सौभाग्य उदय हुआ जो ऐसी बहू मिली, अगर वो लात ना मारती तो हम कभी वृंदावन नहीं आते, है कि नहीं? सो ये बात समझने वाली है कि लात पड़ती है तो भक्ति उदय होती है। तो फिर किसको लात पड़ती है? तो वो उत्तर है जो आप बोल रहे थे, सुकृति जिसकी होती है ना उसको लात पड़ती है। तो कभी आपको किसी से लात पड़े तो सोच लेना कि सुकृति, कृति यानी कर्म, सुकृति और दुष्कृति। सुकृति कोई उत्पन्न हुई जिसके कारण अब मेरा भाग्य उदय हो रहा है, अब मेरी वेदना उत्पन्न होने वाली है, संसार से मेरा नीरस हो गया हूं, अब ठाकुर की ओर चलने वाला हूं। तो ऐसे ही एक बार उज्जैन की कथा आती है कि राजा विक्रमादित्य के एक भाई थे जिनका नाम था भर्तृहरि। आज भी आप उज्जैन जाएंगे तो एक बड़ी गुफा है, भर्तृहरि जी की गुफा, जाते हैं दर्शन करने, बड़ी अंदर 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 जाकर के भर्तृहरि का स्थान है, वहां बैठकर वो गुफा में तपस्या करते थे। और भर्तृहरि जो थे, लेकिन ये भजन करने कैसे आए, किस प्रकार इन्होंने भजन किया? तो इनके जो संप्रदाय का नाम है जो भर्तृहरि ने प्रारंभ किया, उसका नाम है नाथ पंथ। नाथ पंथ योग संप्रदाय। योगी होते हैं यहाँ पर, बड़े बड़े बाल, जटा, जूट और बैठते हैं। नाथ पंथ वाले भस्म रमाते हैं, त्रिशूल धारण करते हैं, नाथ पंथ। तो जब भर्तृहरि युवा अवस्था में राजा थे विक्रमादित्य के समय में, तो उनको उन्हीं के एक ब्राह्मण ने बड़ी तपस्या करके कल्प वृक्ष से एक अमर फल प्राप्त किया। कल्प वृक्ष होता है जो अपनी इच्छा पूरी करता है। कल्प वृक्ष ने अमर फल प्राप्त किया। अमर फल यानी जिसको खा के व्यक्ति अमर, अ यानी कि नहीं, मर यानी कि मरता, जो कभी नहीं, वो अमर फल कल्प वृक्ष ने दिया। तो ब्राह्मण सोचा कि मैं क्या करूंगा, संसार में जीने का क्या फायदा, यहाँ पर दुख दुख ही दुख, दुख ही दुख, ये राजा को देता हूं, राजा सुख में रहता है तो उसका सुख बना रहेगा। राजा के पास गए, बोले राजा आपके लिए लाए हैं अमर फल। राजा ने कहा धन्यवाद, ब्राह्मण को दक्षिणा दी और भेज दिया। अब राजा का बड़ा प्रेम था
अपनी पत्नी से। रानी का नाम था अंग। तो जो अंग नारी थी, उसकी अंग के स्वरूप कांति को देखकर राजा बड़े ही लालायित थे। कहते अंग जो बड़ी जब मुस्कुराती है, आहा, जब वो अपनी भ्रुकुटी हिलाती है, बोहों से ही मैं तो धराशायी हो जाता हूं। बड़ा प्रेम करते थे। बोले रानी आज आपके लिए एक फल है। बोले क्या? बोले ब्राह्मण ने कहा वो जीकर क्या करेगा, उसने मुझे अमर फल प्रदान किया और ये अमर फल मैं लेना नहीं चाहता, क्योंकि किसी ना किसी दिन मैं राज्य की लड़ाई में मारा जाऊंगा। तो मैं चाहता हूं तुम्हारी जो सुंदरता है जब तक मैं जीवित रहूं बरकरार रहे, तुम अमर फल खा लो। रानी बोली राजा आपने मेरे बारे में सोचा, ठीक है। अमर फल ले लिया। राजा चले गए युद्ध में। रानी ने वो अमर फल, उनका एक घोड़सवार, घोड़े की सवारी करने वाला एक सेनापति हुआ करता था, उसका नाम था महिपाल। महिपाल को बुलाई, बोली रानी महिपाल मैं तुम्हें कुछ देना चाहती। बोले क्या? बोले राजा तो अब संसार के होके रह गए, मेरे प्रति उनका कोई ख्याल नहीं है, लेकिन तुम एक हो जो मेरे बारे में सोचते हो, समय समय पर मेरे साथ आकर के संग करते हो, मुझे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हो, मेरे साथ तुम रहते हो। मैं चाहती हूँ तुम युवा बने रहो, तुम अमर फल खा लो। तो रानी ने किसको दे दिया? महिपाल सेनापति को दे दिया। सेनापति बोला जी रानी, कहकर चला गया। लेकिन रानी के पास वो जाता था धन के लिए। अब महिपाल का अटैचमेंट, उसकी आसक्ति, वहां पर एक नगर वधू थी, एक वैश्या थी, उसके साथ उसका प्रेम था जिसका नाम था लखा। लखा को बोले लखा तेरा रूप इतना सुंदर है, मैं चाहता हूं कि रानी से तो मैं यूं ही धन हड़पने के लिए जाता हूं, लेकिन तेरे प्रति मेरा बड़ा प्रेम है। तू अमर फल खाएगी तो कितने साल युवा रहेगी, और मैं और तू और मैं, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। तो अमर फल दे दी। तो लखा बड़ी खुश होकर के ले ली। और लखा ने मन में सोचा कि मेरा रूप क्या है, घिनौना काम करती हूँ, ये कम से कम राजा को मिले तो राजा युवा रहेगा, युद्ध जीतेगा। फिर राजा के पास पहुंची, बोली राजा आपको कुछ देना चाहती हूँ। राजा बोला क्या? अमर फल। बोले तो हमारी चीज हम ही आगे घूम कर। हाँ तो एकदम ऐसे वेदना अंदर, तुझे कहाँ से मिला? लखा बोली कहाँ से मिला? आपका सेनापति है ना, उसके साथ मेरा कुछ संबंध है। अच्छा महिपाल, बुलाओ उसको। महिपाल जी जनाब। बोले तुमने इसको दिया? बोला तुमको कहां से मिला? राजा मैं बता नहीं सकता। बताओ, नहीं तो बताने लायक भी नहीं छोड़ूंगा। रानी अंग रानी ने दिया। रानी को बुलाओ। रानी तुमने इसको फल दिया? हाँ, लेकिन ये तो मैंने तुमको दिया था। बोले हाँ, तू मेरे पीछे, मैं इसके पीछे। बोले ये इसके पीछे, सब किसी न किसी के पीछे। तो राजा बहुत दुखी हो गया। बोला ओहो, ये क्या जीवन है, मैंने किससे प्रेम किया? उस रानी से जो किसी और से प्रेम करती है। लात पड़ गई। तो राजा ने कहा कि ठीक है, एक काम करता हूं, मैं घर बार छोड़ करके चला जाता हूं। तो उसने एक कविता लिखी और उसका नाम है भर्तरी शतक। शतक यानी कि 100 उन्होंने लाइनें लिखी। उसमें वो कहते थू है उस रानी पर जिससे मैं प्यार करता था, थू है उस सेनापति पर जिसको मैं अपना वफादार मानता था, थू है उस अमर फल जिसके कारण ये सारा खुला चिट्ठा खुल गया। तो थू उन्होंने आई स्पिट ऑन इट कहकर 100 शतक लिखे। उसमें एक शतक है, कहते हैं भोगो ना भुक्त्वा वन में नहीं भुक्त्वम। भोगो ना भूतवा, यानी कि हम इस संसार में न भोगने वाली वस्तुओं को भोगते रहते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन फिर भी भोग का समाप्त हो जाने पर भी शरीर, हमारी तृष्णाएं समाप्त नहीं होती हैं। मन मरा माया मरी, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर। कबीर जी कहते हैं मन मर जाएगा, मन वश में कर लोगे, माया भी हो सकता है मर जाए, लेकिन आशाएं कि एक दिन वो सुंदर स्त्री काश मेरी होगी, आशा। तृष्णा, इतना धन हो जाए फिर हम दान देंगे, इतना हो जाए फिर दान देंगे। बोले आज देना है दे दे भैया, उतना कभी नहीं होगा। तो वो उतना आशा तृष्णा ना मरी, ये कभी मरती नहीं है, ये चलती रहेगी जब तक कोई भजन ना करे। तो भोगो ना भुक्त्वा, भोग को मत भोगो, वन में भी भुक्त्वम, उल्टा भोग ही आपको भोग रहे होते हैं, भोग आपको भोगते हैं। शरीर शिथिल पड़ जाता है, लेकिन फिर भी आदमी भोगों में लिप्त जीवन गुजारता है। तो राजा ने सोचा कि मुझे अब घर नहीं जाना चाहिए। फिर भी उनकी दूसरी रानी थी, उसका नाम था पिंगला।
कहा कि ये जो है इस पर भी ट्राई करके देख लो, क्या पता, अभी भी जाने का मन नहीं है। लात पड़ी इतनी भयानक, फिर भी संसार में प्रेम बना रहता। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, एक स्त्री जब किसी बच्चे को जन्म देती है तो बहुत दर्द होता है, कहते हैं लेबर पेन बड़ा दर्ददायी होता है, तो कहती है कि बस एक हो गया ना, अब दूसरा नहीं। लेकिन कुछ काल बाद फिर दूसरा, तीसरा। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भूल जाती है कि कितना दुख है। इसी तरह से हम भी संसार में भूल जाते हैं संसार में कितना दुख है, बार बार वही भोग की अभिलाषा में लिप्त रहते हैं। तो भोगो ना भुक्त्वा, भोग को आप नहीं भोगते हैं, वन में भी भुक्त्वा, भोग ही आपको भोगते रहते हैं। तो उन्होंने बोला पिंगला को जाकर बोलूंगा कि कुछ नाटक करता हूं। तो उन्होंने एक खून में, किसी पशु के खून में अपने कपड़ों को रंगा और किसी आदमी से भिजवाया, बोले राजा को पशु खा गए, शेर खा गया जंगल में, देखो शायद पिंगला भी कुछ बोल पड़े कि अच्छा हुआ, क्या पता बोल दे। तो जाकर के पिंगला के सामने जाकर के सिपाहियों ने कहा राजा को शेर ने खा लिया, ये उनके वस्त्र। लेकिन पिंगला सच्ची प्रेमिका थी। पिंगला सुनते ही बेहोश होकर के प्राण छूट गए, उसके मर गई। राजा को बहुत दुख हुआ। राजा बोला जिसको मैं करता था प्रेम वो झूठी निकली, और जो मुझे प्रेम करती थी मैंने कभी उसकी वक्त नहीं करी, उसको कभी ख्याल नहीं रखा उसका। बहुत दुखी होकर के राजा छोड़ करके वन की ओर गमन कर लिए और भर्तरी की गुफा में जाकर तपस्या की। तो भर्तरी गुफा में जब तपस्या कर रहे थे तो उनके भांजे, नेफ्यू मतलब भांजा होता है, भांजा, भांजा बोलते हैं आप लोग शायद, भतीजा भांजा जो भी बोले, मामा, मामा यानी मामा लगते थे उनके, बहन का लड़का, उनका नाम था गोपीचंद। गोपीचंद बहुत बड़े भक्त बन गए। मामा की अपनी कथा सुनकर बोले कि बस अभी तो मैं वो करूंगा जो मामा जी करते हैं, वो भी भजन करने लगा। तो गोपीचंद और भर्तृहरि ये दोनों जंगल में विचरण कर रहे थे। तो एक काल पर ऐसा स्थान हुआ कि एक बहुत बड़ा सरोवर था, उसमें स्नान करने के लिए, अब जब सब कुछ छोड़ दिया फिर भी एक झोला तो रखता ही आदमी ना, कमंडल, झोला, धोती, लंगोटी कुछ। तो उन्होंने झोला रखा था, उस झोले में कपड़े थे। तो एक पेड़ था, उस पेड़ में से खूंटा निकला था। खूंटा समझते हैं? खूंटा हुड निकलता है ना पेड़ से, तने में से एक डाली निकली हुई थी। तो सरोवर के किनारे अब किस पे टांगे, तो भर्तृहरि ने अपना टांग दिया, गोपीचंद ने अपना थैला टांग दिया। भर्तृहरि आए स्नान करके, बोले कौन है जिसने यहाँ पर अपना थैला टांग दिया? गोपीचंद बोले मैं हूं। क्या हो गया? बोले तुम्हें समझ नहीं आता, तुम मुझसे छोटे हो, तुमने यहाँ पर आकर के अपना थैला टांग दिया। गोपीचंद बोलते बड़े हो गए तो अहंकारी हो गए, किस बात के भक्त हो? वैसे हमारे मंदिर में भी आपको कभी कभी मिलते होंगे देखने के लिए, तो तुम किस बात के हो? बोले तुम किस बात के हो? तो दोनों के दोनों किसी बात के नहीं, दाल भात के हैं, खाने तो किस बात के हो, किस बात के हो, किस बात के हो, दोनों की वो चल रहा था। तो एक बूढ़ी औरत आई, वो जानती नहीं थी किसी को भी। वो बोली अरे है साधु का वेश धारण किए हो, साधु का वेश धारण करके ऐसे लड़ रहे हो जैसे कुत्ता और बिल्ली लड़ते हैं। अरे है सीखना है तो सीखो उनसे। बोले किनसे? एक है भर्तृहरि और एक है गोपीचंद। इतने बड़े बड़े राज्य को छोड़ करके साधु बन गए और तुम साधु एक एक झोले पे लड़ रहे हो। बोले हमारी उदाहरण दे रही, हम ही लड़ रहे हैं। तो पहली लात पड़ी अंग के कारण, दूसरी लात पड़ी पिंगला के कारण, और तीसरी लात पड़ी जब इस स्त्री ने कहा, तब उन्होंने अपने झोले को दोनों ने पानी में फेंक दिया। बोले अब कुछ नहीं रखना है अपने पास। अन्न अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आद्यनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलम भक्तिर उत्तमम। यही उत्तम भक्ति है। तो इस प्रकार से उन्होंने भक्ति को प्राप्त किया। तो आप समझ गए भक्ति कैसे प्राप्त होती है। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, मैं बोलता रहूंगा तो रात बीत जाएगी, पर आप लोगों के चेहरे अब नींद से भर गए हैं, प्रसाद की कामनाओं के चेहरे पर आपके आ चुकी है। तो हम थोड़ा प्रश्न उत्तर ले लेते हैं और इस प्रसंग को यहीं समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की